जो तीसरा आएगा आपका, चलते हैं अगले तीसरे से सेंटेंस पर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है मिश्रित वाक्य के साथ, ठीक है सर। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक मेन क्लॉज रहेगा, दूसरा रहेगा डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज अपने आप पर निर्भर रहता है, किसी पर निर्भर नहीं रहता है, और दूसरा कहलाएगा आपका डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज, आश्रित उपवाक्य, ठीक है सर। कुछ ये याद करने पड़ते हैं अपन को, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। सब्जेक्टिव में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, पॉजिटिव केस में क्या आता है, ठीक है सर। तो हु का वाला चलते हैं, तो हु सब्जेक्टिव में हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में हु हो जाएगा, और पॉजिटिव में हुज हो जाएगा। तो बन जाएगा हु, हुम, हुज। पहले क्या बनेगा, हु, हुम, हुज, और विच का बनेगा विच, विच ऑफ विच। तो पॉजिटिव में दो ही बनते हैं ओनली सर, एक तो हु का बनता है, एक विच का बनता है। तो पहला हो गया हु, हुम, हुज, विच, विच ऑफ विच, ठीक है सर। उसके बाद नहीं बनते, जैसे वाई का वाई बन जाएगा पॉजिटिव में, वियर का वियर बन जाएगा, वेन का वेन बन जाएगा, लेकिन पॉजिटिव नहीं हुआ, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। फिर आता है आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन, आश्रित उपवाक्य किन किन शब्दों के द्वारा जोड़ी जाती हैं, ठीक है सर। कौन कौन से शब्द हैं सर, आफ्टर से जोड़ सकते हैं, बिफोर से जोड़ सकते हैं, सो दैट से जोड़ सकते हैं, एज से जोड़ सकते हैं, सो एज से जोड़ सकते हैं, व्हेनेवर से जोड़ सकते हैं, व्हाइल से जोड़ सकते हैं, एज से जोड़ सकते हैं, सिंस से जोड़ सकते हैं, एज सून एज से जोड़ सकते हैं, टिल से जोड़ सकते हैं, अनटिल से जोड़ सकते हैं, एज लॉन्ग एज से जोड़ सकते हैं, बिकॉज से जोड़ सकते हैं, इफ से जोड़ सकते हैं, अनलेस से जोड़ सकते हैं। तो कहने का उद्देश्य है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होता है, दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। फिर उसके याद करने पड़ते हैं सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव। तो हु, हुम, हुज, विच, विच ऑफ विच, व्हाई, व्हाई। इसका पॉजिटिव नहीं बनता है, वियर, वियर क्रॉस नहीं बनेगा, व्हेन, व्हेन क्रॉस नहीं बनेगा। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन में आप ये आए जाएंगे जो आपके शब्द दे रखे हैं। आगे चलते हैं, देखिए ये वाक्य कैसे जोड़े जाते हैं, इनका अभी पता पड़ जाएगा आपको। देखिए, सीता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज गीता। तो इसमें फिर वो आ गया किसका, एज, एज का, ठीक है सर। सीता इतनी सुंदर नहीं है जितनी क्या है गीता, पहला वाक्य हो गया आपका। दूसरा वाक्य देखिए, गीता इज मोर ब्यूटीफुल, गीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता, देन सीता, देन का आ गया इसके अंदर। तो गीता इतनी सुंदर है बजाय सीता की, तो मतलब सीता नहीं है सर, इसके अंदर है। तो दूसरे वाक्य के अंदर देन का प्रयोग हो गया, और तीसरे में हो गया, तीसरा देखिए, आयरन, iron is the most precious metal, iron is the most precious metal, ठीक है। तो आयरन इज द मोस्ट, नहीं है, आयरन इज द मोस्ट प्रीसियस मेटल, जो आयरन है सबसे एक कीमती धातु है सब, नहीं क्या। और इसके अलावा आपका चलता है, ही इज सो वीक, he is so weak that he cannot walk, ठीक है सर। वह इतना कमजोर है कि वो आगे नहीं चल सकता। तो इसका ये भी बन सकता है, he is too weak to walk, नहीं क्या।
इतना कमजोर चल नहीं सकता है, तो यही बन सकता है इज टू वीक, इतना कमजोर है कि वो आगे चल नहीं सकता। He waited me, he waited me till I returned। आ गया टिल का प्रयोग आ गया। तो कहने को दिस ये है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेन क्लॉज होता है सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लॉज में कुछ शब्द रहते हैं उनको हम प्रयोग में कर सकते हैं, बैक में जोड़ सकते हैं आप। सीता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज गीता, एज का प्रयोग हुआ है। गीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता, देन आ गया सर मोर देन का, मतलब इसमें मोर भी आया, मोर देन का प्रयोग किया गया है। और अगर आई इज द मोस्ट प्रीशियस मेटल, सबसे कीमती धातु है सर। He is so weak that he cannot walk, so that का प्रयोग हुआ है इसके अंदर। He is too weak to walk, to और to का प्रयोग हुआ है सर। He waited me till I returned, तो इसमें till का प्रयोग हुआ है। तो आपके यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। ओके, राधे राधे।